कृष्णा हेगड़े जी, कैसा लगा आपको जो अमरनाथ में हुआ वो कैसा लगा आपको? जरा बताइएगा। आप अच्छा लगा होगा। अभी मित्र 2022 सचिन में जो सावंत आपने को किया वही पूछना आपके चाहता साथ भी हूं हो कि गया। महाविकास पहले मैंने आघाड़ी आपको कहां जो पर पूछा है है। उसका जवाब दीजिएगा। कृष्णा हेगड़े जी प्लीज, पहले मैंने आपको पूछा है उसका जवाब दीजिए। सचिन सावंत को मैं पूछ लूंगा। पहले आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको? देखिए, लोकल लेवल पर काफी सारे निर्णय होते हैं और जहां पर जिसको लगता है कि लोकल लेवल पर वो जिस पार्टी के साथ मिलकर, जिस नेता के साथ मिलकर काम कर सकता है तो उसके साथ जुड़ता है। तो सही किया बीजेपी अगर ने। अगर बीजेपी ने सही अगर किया। नहीं नहीं, अगर बीजेपी बीजेपी ने सही किया। नहीं नहीं, बीजेपी अगर हमारे साथ है और बीजेपी अजीत ने दादा सही के किया कि लोग, गलत किया? तो देखिए वो बीजेपी ने बीजेपी, सही किया कि गलत किया? देखिए वो बीजेपी के जवाब देगी ना, बीजेपी जवाब देगी, उस पर हम नहीं, आप कैसे बोल जवाब सकते दीजिए हैं। ना। आपको क्या लगता अभी है जैसे बीजेपी ने अजीत सही किया कि अजीत गलत किया? नहीं, देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी के लिए बीजेपी जवाब आप देगी, आपके हमारे प्रवक्ता पार्टी के के लिए तौर पर हम जवाब बताइए ना, देंगे। शिवसेना को क्या लगता है जो बीजेपी ने किया वो सही किया कि गलत किया? देखिए, अंबरनाथ का मैं कह सकता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोकल लेवल पे हुआ वो गलत हुआ, और जो कॉरपोरेटर वहां पर जिन्होंने ऐसा किया था उनको कांग्रेस ने भी सस्पेंड किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर एक्शन लिया। उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कह क्या सकता। एक्शन लिया बीजेपी ने? तीसरी क्या बीजेपी तीसरी ने बात, एक्शन लिया? क्या वो तो बीजेपी ने बीजेपी के एक्शन लिया? ऊपर है, उन्होंने अगर कहा कि बीजेपी ने एक्शन डिसिप्लिनरी लिया एक्शन होता, लेंगे, बीजेपी ने डिसिप्लिनरी एक्शन एक्शन लिया ले होता लेंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के पार्टी के लोगों को तोड़कर आपको वहां पर सत्ता बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अभी अभी आपने किया हुआ है कृष्णा हेगड़े जी। साहिल जी, जो भी आए वही हैं खेल वो मत करिएगा महायुति में ही प्लीज। आए, जो भी आए हैं वो महायुति के अंदर ही आए हैं। महायुति में इनकमिंग है, कोई लोग हंस आउटगोइंग रहे हैं नहीं सर। है। इनके जैसे नहीं, सर लोगों लोग को देख रहे हंसने, हैं। मत नहीं नहीं, बोलिए ये सब चीज। जो आए देखिए, वो महायुति में आए हुए देखिए हैं। हर, जो देखिए वो बीजेपी क्यों में है वो बीजेपी में है। महायुति, जो आपके देखिए साथ में वो जो आपके साथ में है। जो जो हमारे पास आए हैं, अगर हमारे आइडियोलॉजी से हाँ, ताल्लुक रखते हैं, आपने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा हिंदुत्व हाँ, है, हमारी विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की है। वो उद्धव ठाकरे जी ने हाँ। उनकी अच्छा। विचारधारा छोड़ चुकी है, वो कांग्रेस के पास गए, तो हमारी हाँ, क्या गलती है उसमें। हाँ। हमारी और आप विचारधारा एनसीपी वही अजीत पवार रहती के है। साथ जाकर अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। नासिक में उसका क्या? एनसीपी अजीत पवार के साथ मिलकर आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका क्या? उसका क्या देखिए, जवाब देंगे आप? देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि भारतीय देखिए जनता मैं क्या कह रहा हूं, पार्टी आप और है ना एक शिवसेना पैरामीटर तय कर 19, लीजिएगा। आप सब नहीं लोग नहीं, मिलकर है सुनिए ना, सुनिए, आप सब लोग नहीं नहीं मिलकर है ना सुनिए, एक पैरामीटर तय नहीं, करिएगा आप कि बोलने स्थानीय दीजिए निकाय ना। चुनाव है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, फिर नहीं नहीं, सवाल ही खत्म हो जाएगा। 1987 से, आप एक पैरामीटर तय 1987 से, करिएगा। नहीं सुनिए, 1987 से हाँ, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। हमारा एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। हम हिंदुत्व पे काम करते हैं, हाँ। बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी पे चलते हैं। राष्ट्रवादी वेरी गुड। कांग्रेस अजित पवार, एनसीपी की फूट हो गई, अजित दादा हमारे साथ आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा जो शिवसेना के साथ है वो ऑर्गेनिक रिलेशन है, नेचुरल रिलेशनशिप है। जो हमारा अजित दादा के साथ है वो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है। अगर अजित दादा महाराष्ट्र की ओके। जनता के लिए काम करना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हाँ। हम थोड़ी उनको पूना में नकार आपने सकते एक हैं। दिन पहले अजीत पवार को फोन करके कहा कि आप हमको हमारे आपके गठबंधन में ले लीजिएगा, बीजेपी ने हमको ठुकरा दिया है, उसका क्या? देखिए, स्थानीय उसका भी स्वराज्य जवाब दे इलेक्शन दीजिएगा। हो या दूसरे भी इलेक्शन हो, हाँ, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय स्वराज्य संस्था इलेक्शन, तीनों में 1 2 3 नंबर पे महायुति आई है। दूसरे सबका सफाया हो चुका है। हाँ, इसके लिए अगर अजित दादा हमारे हाँ। साथ आते हैं तो महायुति के ही वो भाग है। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ है। ये सब 15 तारीख तक, 16 तारीख तक ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस का जो ये मसला है ये चलेगा। उसके उसके बाद और उसके ठीक। पहले भी हम लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं, यानी महाराष्ट्र के हित में विकास कर रहे हैं। चलिए, यानी हम महाराष्ट्र की जनता को यह कहेंगे कि देखिए 15 तारीख तक यहां पर बैठे हुए सभी पार्टी के नेता एक दूसरे को ऐसे गलियाएंगे जैसे मानो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन 15 तारीख को जब 16 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे तब हम सब लोग साथ में आएंगे और एक बार फिर शांति से सरकार चलाएंगे। सही है ना लोकल कृष्णा हेगड़े इश्यूज जी? के बारे, नहीं नहीं, लोकल इश्यूज के बारे में बात करना क्या गलत है क्या? हम जैसे नहीं, हम बिल्कुल बात सही है। तो करते मुझे हैं बताइए ना तो कौन फिर सा ऐसा लोकल मुद्दा था, जो मुझे बताइए ना कौन सा अभी ऐसा अभी मुद्दा था अभी अभी कि मैं नासिक आपको में आप बताता हूं। बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे नहीं हैं, नहीं, अजीत आप पवार बोल को रहे साथ हैं, में लेके लड़ रहे हैं।
ऐसा कौन नहीं सा नहीं, मुद्दा था आप कि मुंबई अभी के आप ये भीतर अजीत देखिए, पवार की पार्टी को आपने गठबंधन से निकाल दिया है और बीजेपी को साथ में लेके चुनाव लड़ रहे हैं? जरा वो भी डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं आपको और एक बताता हूँ। अभी ओवैसी यहाँ पर आके हाँ, बोले कि भाई मुंबई में महापौर बनना चाहिए, हाँ, बुरके वाली बनना चाहिए, देश का वजीर आजम मुसलमान बुरके वाली बननी चाहिए। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अरे भाई आपने हैदराबाद में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, हमारी मुसलमान बहनों को आपने वहां पर महापौर बनाया क्या? कि खाली इधर आके डायलॉग देते रहेंगे? हम्म, क्या लोग आपका दोहरा मापदंड देख नहीं हम्म, रहे क्या, सुन नहीं रहे क्या? जो पहले आप यहाँ पर कर रहे हम्म, हैं या यहाँ पर बोल रहे हैं, वो पहले हम्म। आपके घर में करके बताइएगा। क्योंकि आप जहां पर भी बिल्कुल, बिल्कुल। मुसलमान महिलाओं को अकोट में जब बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एमआईएम सब साथ में मिलकर वहां पर मेयर बना रहे थे, तब भी लोगों ने देखा है। तब भी लोग सोच रहे थे कि वही सोच रहे थे कि भाई हम किसको क्या वोट दे रहे हैं। लेकिन जरा ये भी बता दीजिएगा, सवाल इस पर भी आता है। इत्तेफाक फारूकी हमारे साथ में है, उनसे भी मुझे सवाल पूछना है, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर ये जो अन्ना मलाई स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसको लेकर कल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है तो इंटरनेशनल सिटी है, जिसको लेकर काफी बवाल चल रहा है, जरा उस पर भी बीजेपी की प्रतिक्रिया साफ कर दीजिएगा। उसके बाद कृष्णा हेगड़े जी से भी मुझे पूछना है कि क्या वो ये बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। प्रेम शुक्ला जी पहले आप साफ कर दीजिएगा, उसके बाद मैं देखिए, चलूंगा बाकी लोगों के पास। मुंबई महाराष्ट्र की है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का अगर कोई सोचता है तो गलत सोचता है और हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है, यह भी सत्य है। मुंबई छोटा भारत है, यह भी सत्य है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, यह भी सत्य है। हम्म। इत्तेखाब फारूकी, आपकी पार्टी कह रही है कि जानबूझकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, जब से साहिब जी राज साहब ठाकरे जी के मन से और उद्धव बाला साहब जी के शिवसेना और शरद पवार जी के एनसीपी, हम सब जब से एक साथ आए हुए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बौछार की तरह देखने को मिली। देखिए जी, किस किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जाकर एमआईएम से भी हाथ मिला रहे हैं और उनसे भी हाथ मिलाकर एक मेयर के रूप में उनको किसी को लाना है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने सारी जो जितने भी मजहब और समाज के लोग हैं, उन्होंने एक निर्णय ले लिया है कि हमें मुंबई का मेयर उद्धव बाला साहब ठाकरे चुनेंगे। और सबने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में 15 तारीख को सब बढ़ चढ़ कर अपना वोटिंग करेंगे और 16 तारीख नहीं, को मुंबई का जो ये जो मेयर। आप कह रहे हैं ना, जनता ने जो मन बनाया है, आप जो कह रहे हैं ना, 14 तारीख को जब 3,000 रुपए आ जाएंगे बहनों के महिलाओं के खाते में, तब बदल तो नहीं जाएगा ये? 15 को वोटिंग है, 14 को 3,000 रुपए आ जाएंगे। आपको पता है विधानसभा में क्या हुआ था? जी देखिए, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को ये इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, पठान शेख, ये सबसे इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को ये इंटरेस्ट है कि मुंबई का जो मेयर आए वो मुंबई के विकास के बारे में सोचे और वो मुंबई का जो भी लोगों की समस्या है, गटर नाली, गार्डन पार्क, रोजगारी, महंगाई, इन सब के बारे में सोचे, ना कि हम इसके 62 बारे में प्रतिशत सोचे कि लोग कहते हैं कि मराठी मेयर होना चाहिए। सी वोटर के सर्वे में 62% लोग कहते हैं कि मराठी भाषी मेयर होना चाहिए। 62% लोग। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि मुंबई का मेयर एक मराठी ही हो। और अभी तक शिवसेना से हमारी तरफ से सभी मराठी ही मेयर बन के आए हुए और आगे भी बिल्कुल मराठी के मेयर ही बनेगी, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में सारे चलिए, लोग मुझे जरा ठाकरे ब्रांड पर भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले सचिन सावंत जी, क्या चुनाव आयोग के पास आपकी शिकायत हुई है? क्योंकि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप कह रहे हैं कि जानबूझकर 14 तारीख को ये जो किस्त है वो उनके खाते में चली जाएगी। 2 महीने की किस्त है, वो एक साथ चली जाएगी, और उसका फायदा किसको होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों पार्टियां हर जगह पर अलग अलग लड़ रही है। शिवसेना अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, तो कैसे कैसे पता चलेगा लोगों को कि किसने किस्त डाली है? कैसे किसी को फायदा हो पाएगा इसका? नहीं, देखिए, ये पहले तो ये है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और ये जो महायुति है, ये इतनी स्वार्थी भाई हैं कि इनको सिर्फ व्यवहार समझ में आता है, बिजनेस समझ में आता है। 2 महीने से इन्होंने किस्त इसलिए नहीं दी क्योंकि चुनाव था, और जैसे पानी का, किसी को प्यास लगी है तो पानी देना बंद कर दो, और जब तक बहुत ज्यादा प्यास हो जाएगी तब वो पानी दो और कहो कि उसके बदले वोट दो। तो यही निश्चित तौर पर इनकी जो कार्य प्रणाली है, इसका विरोध करने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये पूछने के लिए हमने चुनाव आयोग से
शिकायत की थी कि, और अजित दादा ने भी, मतलब इन्हीं के जो अर्थ मंत्री है इनके, उन्होंने भी कहा 16 तारीख को देने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इनकी जो मंशा है वही गलत है। जिस तरह से संवेदनाहीन लोग हैं, इनको किसी को मदद नहीं करनी, महिलाओं को मदद नहीं करनी, उसके बदले वोट लेना है, तो वोट खरीदने की ये कोशिश है, प्रेम इसका शुक्ला विरोध तो करना आवश्यक है। प्रेम ये शुक्ला जी, महिलाओं को जवाब दीजिए। खाते में पैसा आने से इतनी पीड़ा क्यों होती है भाई? ये 12 लाख करोड़ रुपए घोटाला करने वाले घोटालेबाज कांग्रेस जो है, 2G से लेके जीजा जी तक घोटाला करने वाले, महिलाओं के खाते में पैसा चले जाएगा तो इतनी पीड़ा। गरीबों के इतने खिलाफ है ये इनका गरीबों दो के बजे से विरुद्ध रोका किस क्यों? तरह से इनका जो है, बीच में मत बोलिए भाई, मैं आपको सुन रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं? इतना जो है धैर्य क्यों खो देते सचिन बाबू? धैर्य मत खोइए। गरीबों के खिलाफ कांग्रेस किस तरह से है, गरीबों के खिलाफ उसकी क्या हरकतें हैं, ये साफ दिखाई दे रही। गरीबों के खाते में, गरीब महिलाओं के खाते में समय से पैसा पहुंचना चाहिए, और समय से नहीं पहुंचा, थोड़ा विलंबित है, तो जितना जल्दी पहुंच जाए उतना बेहतर है। तो देखिए कितना ढकोसला है सचिन साहब। इनका, कि ये जितनी अनीति को भी नीति दिखाने की कोशिश करते हैं। 2 महीने से इन्होंने रोका क्यों? क्या उनको देने की जिम्मेदारी इनकी नहीं थी? लेकिन चुनाव है, चुनाव के वक्त में इनकी प्यास को दबा दो, थोड़ा सा नल में पानी कम कर दो, और जब चुनाव का वक्त आ जाएगा, बरोबर 15 तारीख को वोटिंग है, उसके 14 तारीख को ही हम देंगे, ताकि याद रहे, और बाद में बोलेंगे इसके बदले वोट दो। तो इससे बड़ी घटिया बात, मतलब जिसकी शर्म जो नहीं है, ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और गरीबों के खिलाफ तो यही है, क्योंकि गरीबों की मुझे जो जवाब देना है। इच्छाएं हैं, गरीबों की समस्या है, उसका भी व्यापार करने वाले ये लोग हैं।